परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों का जीवन का आधार आदिशक्ति माँ गायत्री के वे प्राण रूपी बिजली के स्पंदन जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो प्राण ऊर्जा जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस चराचर जगत में जितने भी जीवन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब जीवन आदिशक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा का परिणाम है। और उसी कड़ी में हम मानव प्रजाति भी यहाँ धरती पर निवास करती है और सभी जीव अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी तरीके से उस परम सत्ता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उनसे प्रतिपल उनका जुड़ाव है। इसी तरह मानव भी एक प्रजाति है जीवों की, और मानव प्रजाति भी यहाँ अनंत काल से रहती आई है। जैसे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ रहती आई है धरती पर, उसी प्रकार यहाँ मानव भी धरती पर रहते आए हैं। दोस्तों, आज जो मानव धरती पर रह रहे हैं, आज मानवों के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं जिसका निर्माण करता केवल और केवल मानव है। एक ऐसी परिस्थितियां मानवों के सामने जो दिखाई दे रही हैं आज सारी दुनिया में, जो आपको आज दिखाई दे रही हैं युद्ध के रूप में, और युद्ध विकराल युद्ध के रूप में, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के रूप में, छल, शोषण, कपट के रूप में, मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर इस सारी दुनिया को जो चलाया जा रहा है पिछले 2500 वर्षों से, उसका परिणाम ये रहा है कि आज सारी मानव जाति एक इतनी अज्ञानता और भ्रमित हो चुकी है कि मानवों के सामने ऐसा कोई एक मार्ग दिखाई नहीं दे रहा कि जो यहाँ ये तय कर पाए कि मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यहाँ धरती पर नहीं आया था, और यहाँ मानव के लिए मानव के पैटर्न का निर्माण उस परम सत्ता परमात्मा ने किया है। ये मानव वर्सेस मानव का पैटर्न मानवीय चिंतन की त्रुटि है, और ये त्रुटि पश्चिम की देन है। इस बात का खुलासा यहाँ परम सत्ता परमात्मा के इस मुख्य कार्य योजना में, जिसको स्वयं महाकाल लीड कर रहे हैं, और जो सारी दुनिया से मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद आज तक किए गए हैं कृत्रिम रूप से, वो चाहे मालिक नौकर के रूप में हो, चाहे वो अमीर गरीब के रूप में हो, चाहे वो गुलाम और आज़ाद के रूप में हो, ये जो खेल खेले गए हैं मानवों के बीच में, इसका कारण रहा है मानवीय चिंतन की त्रुटियाँ। और ये त्रुटियाँ हुई हैं विशेष तौर से राजनीति में। आज जो सारी दुनिया को इन परिस्थितियों में आना पड़ा है, उनका एकमात्र कारण है विश्व संचालन के लिए निर्धारित की गई राजनीति। राजनीति क्या है? तो यहाँ राजनीति भी दो भाग से बनी है, और राजनीति का निर्माण भी प्राचीनतम काल में ही भारत से हुआ है। और संसार में अब ये बात साबित और सिद्ध हो रही है कि धरती पर जो ये पश्चिम जगत ने और विज्ञान जगत ने मानवों को भ्रमित कर कर बताया गया है कि मानवों का धरती पर आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, और मानवों को केवल एक शरीरधारी जीव जंतु की तरह मान लिया गया है। और जब मानवों को एक शरीर मान लिया गया है, तो शरीर की आवश्यकताओं को ही मानव का संघर्ष बना दिया गया है। बाकी जीवों में ये बात नहीं है, क्योंकि उस परम सत्ता परमात्मा ने दो वैदिक सूत्र यहाँ प्रथम उनका विनिर्मित किए हैं। और ये संसार जो भी दिखाई दे रहा है, ये केवल और केवल वैदिक सूत्रों का ही प्रत्यक्षतः परिणाम है, जो आज ये सारी परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है। सारे के सारे जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जो प्राणी वर्ग है, वो दो ही वैदिक सूत्रों को फॉलो करता है, उनकी अनुपालना आज तक कर रहा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु,
यहाँ मानव के परिचय और सभी जीवों का परिचय प्रथम आगमन काल में ही करा दिया गया है और यहाँ त्रुटि कोई किसी प्रकार की यहाँ गुंजाइश नहीं थी। आत्मत सर्वभूतेषु, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव जो धरती पर आए हैं ऋषि मुनि, और वही उन्होंने उन वैदिक सूत्रों को उन्होंने समझा है, पढ़ा है, देखा है, जाना है, उनका अनुसंधान किया है और उन्हीं का फिर यहाँ पर वेद के रूप में यहाँ आप सब लोगों के बीच में धरती का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहलाता है वेद। इससे पहले कोई ज्ञान नहीं था, इससे पहले कोई पुस्तक नहीं थी, इससे पहले कोई लिपि नहीं थी, इससे पहले कोई भाषा नहीं थी। और आज जो सारी दुनिया में ये मानवों के बीच त्रुटि हुई है, ये हुई है विश्व में प्रथम राजनीति का निर्धारण। यहाँ प्रारंभ काल में कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर जब प्रथम मानव आए हैं तो उन मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का ना तो कोई कंपटीशन है, ना किसी भी प्रकार का कोई विभाजन है, ना उनमें कोई भिन्नता है। तो यहाँ जो धरती पर प्रथम मानव आगमन काल के समय में मानव वर्सेस मानव का पैटर्न बिल्कुल नहीं था। मानव के लिए मानव धरती पर आए हैं और इस पैटर्न के निर्धारण के लिए सतयुग में प्रथम मानव आए हैं और ये सतयुग बहुत लंबा था और करोड़ों साल का ये सतयुग था, जिसमें ना कोई राजा की ज़रूरत थी, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड था, ना कोई दांडी की ज़रूरत थी। मानव वर्सेस मानव था ही नहीं, मानव के लिए मानव थे। यहाँ से धरती पर मानवों का प्रारंभ हुआ है। बाद में आवश्यकताएं, अब यहाँ पर ये भी बात सिद्ध हो रही है धरती पर कि धरती पर जो प्रथम मानव आए हैं वो भारत में आए हैं और वो जो प्रथम मानव मनु आया है, मनु की जो संतानें हैं, वो पहला जो परिवार है उसी को आर्य परिवार कहा गया है। वही आर्य कोई नाम प्रजातियाँ नहीं है, ये एक विशेषण है। विशेषण इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अति विस्तृत, अति सूक्ष्म, अद्भुत, श्रेष्ठ और संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संबंध स्थापित करने के लिए अति गूढ़ वो पद्धति, वो आविष्कार उन्होंने किया जिसको यज्ञ विज्ञान का कहा गया। इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से वो आर्य लोग संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संपर्क सूत्र स्थापित करते थे और उस यहाँ पर अनंत, क्योंकि प्रथम आगमन काल के समय जो मानव बुद्धि है, आज जो धरती पर मानव बुद्धि में जो अंदर न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, जितने भी ये स्नायु भरे पड़े हैं, इनमें 5-6% ही स्नायु चिप्स, इनका उपयोग मानव संपूर्ण जीवन काल में कर पाता है। बाकी 93% जो हमारी बुद्धि का विशेष भाग है वो कभी जीवन में कोई उपयोग ही नहीं कर पाता है। प्रथम जो मानव आए हैं उन्होंने इस 100% बुद्धि का उपयोग उन लोगों ने किया। उन लोगों ने इसलिए वेदों के सूत्रों को पकड़ पाए, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ पाए। क्योंकि उन लोगों का ब्रेन का 99% से भी ज़्यादा उन लोगों ने उपयोग किया है और बाद में ये दिमाग काम करना कम होता चला गया है, क्योंकि यहाँ प्रथम सूत्र से ही ये बात सिद्ध हो चुकी है कि मानव है कौन। तो आत्मत सर्वभूतेषु ये बात कहता है कि जितने भी मानव हैं उन सब में, और मानवों के साथ साथ आप मानव को ही मत लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, बकरी, मोर, चींटी, कौवे, सभी में जो जीवन है वो जीवन आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है और वो प्राण एक ही है। और सभी प्राणियों में वही आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी प्राण सत्ता जब प्रवेश करती है तभी जीवन का प्रारंभ होता है। दूसरी, अब किसी भी अंग में ना चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मानव में किसी के अंदर, शरीर के अंदर कोई ऐसा अंग नहीं है जो उस प्राण को धारण कर सकता है। उस प्राणों को, आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों को अंदर खींचने की सामर्थ्य किसी भी जीव के किसी भी अंग प्रत्यंग में नहीं पाई गई है। अब सवाल ये है कि सभी जीवों में
ये प्राण को अंदर धारण कौन करता है? जो हम सांस ले रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, इन प्राणों को रिसीव कौन करता है? रिसीवर कौन है? ये प्राण भी सारी एक ही है, आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली है। और ये जितने भी प्राणी हैं, इन सब प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है, और वो आत्मा ही वो रिसीवर है जो प्राणों को धारण कर सकता है। प्राणों को लेने की सामर्थ्य, प्राणों को धारण ग्रहण करने की सामर्थ्य किसी भी अंग प्रत्यंग में नहीं है। इन सभी जीवों के अंदर वो आत्मसत्ता प्रवेश करती है। आत्मसत्ता प्रवेश करने के बाद ही आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण, वो बिजली उस प्राणी में प्रवेश करती है और प्राणी जिंदा हो जाता है। और संभवतः यही सभी जीवों के साथ एक ही प्रकार की घटनाएं हैं। तीसरी बात एक और आती है, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मानव हैं, ये सभी के जो शरीर हैं ये 5 महाभूतों से मिलके बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से ही मिलके इन सब का शरीर बना है। एक समानता। दूसरी समानता, सभी के शरीरों में एक ही आत्मा निवास करती है, एक ही रिसीवर निवास करता है। तब आदिशक्ति में गायत्री के प्राण, वो बिजली, वो आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली भी एक ही है, आत्मा भी सब में एक ही है, और जीवन भी की मूलभूत जो इकाइयाँ हैं वो भी एक ही हैं, समान हैं। तो यहाँ पर ये बात सत्य और साबित होती है कि एक सर्कस में आप जाएंगे तो सर्कस का एक मास्टर चिड़िया को आदेश देता है तो चिड़िया इशारों में उसका काम कर देती है। शेर को इशारा करता है तो इस इशारा करने में ही, जब वो बातों को बोला भी नहीं जाता, और वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, वो छोटा सा जीव, वो उस मानव से निकली हुई ब्रेन वेव्स को अपने ब्रेन वेव्स में धारण करता है और उनको एनालिसिस करता है, और उसके एनालिसिस करने के बाद जो उसको कहा गया है वो रिपीटेबल काम करके एक छोटे से छोटा जीव भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, उसमें बुद्धि ज़्यादा है, ये इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। क्यों? मानव चाहे वो हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, चाहे स्पेनिश में बोले, और वो चिड़िया को आदेश दे रहा है। चिड़िया में कितना दिमाग है, लेकिन वो मानव की सारी बातें एज इट इज़ समझती है। और चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, बंदर, सारे जीव मानव के उन बातों को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं। तो जितनी बुद्धि मानव ने संप्रेक्षित की बातें छोड़कर, वो सारी की सारी संप्रेक्षित बातें उन चिड़िया तोतों में भी गई है, और उन्होंने उसका पूरा डाटा का एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने उत्तर दिया है उस बात का। तो यहाँ कम ज़्यादा दिमाग वाली कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपरली वेव्स से कनेक्शन हुआ है। और ये बात साबित होती है कि सारी की सारी बात जो मानव जो बात बोलता है, वो सारे जीव उस बात को समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, वैसा सारे जीव करते हैं। तो ये बात हमारे वेदों ने यहाँ पहले ही बता दी गई है। पुनर्जन्म, मानव का पुनर्जन्म, आत्मा का पुनर्जन्म, और वही आत्मा चिड़िया, तोते, हाथी में जाती है, वही आत्मा मानव में आती है। तो यहाँ ये एक लंबी प्रक्रिया का ये जो जीवन क्रम है, इसको बहुत छोटा सा कर दिया, और रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सम्मान और आनंद की प्राप्ति, ये भौतिक जीवन में मानव को कन्वर्शन इन 2500 वर्षों में ईसा काल के आगमन के बाद, और ये पूंजीवाद की जो राजनीतिक प्रणाली का आविष्कार मानव ने किया है, ये पश्चिम की देन है। इस बात का खुलासा परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति के निर्धारण का कार्य दोबारा से संपन्न किया है, और सारे संसार के सम्मुख एक ऐसा वाद, एक ऐसा राजनीतिक वाद, एक ऐसी राज की नीति प्रस्तुत की है, जहां धरती से संपूर्ण प्रकार के सभी मानवों के बीच
युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो लंबा सिलसिला चल रहा है, इसका हमेशा के लिए समापन करने का ये विधान चल रहा है। और ये कार्य युग परिवर्तन के बैनर के नीचे संपन्न किया जा रहा है और इसके लिए संपूर्ण युग निर्माण योजना प्रस्तुत की गई है। और स्वयं महाकाल के निर्देशन में इस समय ये कार्य आप संपूर्ण विश्व में इम्प्लीमेंट होते हुए देखोगे। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत बड़ा रोल है इस युग परिवर्तन में। वो है, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई गुलाम होगा, ना कोई आज़ाद होगा। सभी मानवों को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रदान करने वाले वो राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इस सारे विश्व को एक करने का पुण्य से एक सूत्र प्रदान किया है। और अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र इन्होंने विशिष्ट देन रहेगी जीवन में, क्योंकि धरती पर इस पूंजीवाद के आगमन काल के बाद में इस चीज़ का तोड़ किसी को आज तक मिल नहीं पा रहा था। ये जो धन आधारित जीवन पद्धति का आविष्कार मानव ने किया है और धीरे से इसको मानवों पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और सारी मानव जाति को इस धन का गुलाम बनाकर और उसके मूल लक्ष्यों से उसको भ्रमित करके हटा दिया गया है और सारी मानव जाति परेशान और टेंशन में और अंतिम अपने समय को यहाँ युद्धों में और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर जो कट रहे हैं, यहाँ इनका सदा के लिए समापन करने के सूत्र प्रस्तुत हो चुके हैं। ये 4 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए हैं। इन 4 सूत्रों को एक विशेष क्रम से आप व्याख्यान करेंगे तो रास्ता एकदम सबको मिलेगा। ये सूत्र हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना जब हम कर लेंगे तब विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय का नाम आप मत लीजिए, वसुदेव कुटुंबकम का नाम आप नहीं ले सकते जब तक आप आत्मत सर्वभूतेषु पहले नहीं लिखेंगे। यहाँ ये जो गलतियाँ हो रही हैं, इन गलतियों को यहाँ मत दोहराइए आप लोग, और सनातन भारत को संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित करने का, उसको इम्प्लीमेंट होने का ये समय आ गया है और उल्टे को उलटकर सीधा करने का ये समय आ गया है। तो चर्चाएं जारी रहेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बाल्यकाल बाल संस्कार शाला की ओर से बच्चा डॉक्टर पुणे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन इसलिए करता हूँ कि युग बदल रहा है और ये हम देख रहे हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं जारी रहेगी।